मॉर्निंग। आज आप लोग के सामने कॉलेज रिव्यू का एक नया वीडियो लाया हूं और आज जिस कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे उस कॉलेज का नाम है एनआईटी पटना। कॉलेज रिव्यू चालू करने से पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, आप उसको देख लें। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलेज रिव्यू का वीडियो। इस कॉलेज रिव्यू में हम जानेंगे कि इस कॉलेज की लोकेशन क्या है और इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, इसका कट ऑफ क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या फीस में कुछ कंपनसेशन होता है या नहीं होता है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लोकेशन के बारे में। तो ये एनआईटी पटना जो है पटना सिटी में है, जैसा कि नाम से ही पता है। और इसके कैंपस की जो दूरी है गंगा घाट से, गंगा रिवर के बैंक से जिस दूरी है वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी अगर आप वॉक करते करते भी गंगा के बैंक पे आप जा सकते हैं। और रही बात यहाँ पे, ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है रेलवे स्टेशन से, पटना रेलवे स्टेशन से। वही 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पे पटना हवाई अड्डे से, यानी एयरपोर्ट से 11-12 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि रेलवे स्टेशन से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे ये है। अब बात करते हैं कैंपस फोटोज की। तो देखिए कैंपस फोटोज यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, ध्यान से कैंपस फोटोज आप देखिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे। तो जनरली की क्या एलिजिबिलिटी क्या होती है एनआईटीज प्लस आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए? आपके बोर्ड में कम से कम 75% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में आपकी पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट मिला के आपके 75% हो गए, उससे पार हो गए, लेकिन आपके पासिंग मार्क्स मतलब आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो क्या फिर भी आप एलिजिबल होंगे? नहीं, आपको हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ जेई में गुड रैंक होनी चाहिए, आपकी जेई में अच्छी रैंक होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इस साल भी ये 75% वाला क्राइटेरिया है? जी नहीं, इस साल ये 75% वाला क्राइटेरिया नहीं है। 75% वाले क्राइटेरिया को हटा दिया गया, यानी कि आपको सिर्फ इस साल हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लाने होंगे। यानी इस साल का मतलब 2021 में जो लोग एडमिशन लेंगे एनआईटीज में, उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होंगे हर सब्जेक्ट में, और ये 75% वाला क्राइटेरिया इस साल हटा दिया गया। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ जो यहाँ पे दिखा गया है, अगर आप होम स्टेट के हैं, और होम स्टेट के लिए अलग कट ऑफ होता है और अदर स्टेट के लिए अलग कट ऑफ होता है। तो होम स्टेट में कौन लोग आते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं रहने वाला बिहार का हूं, लेकिन मैं अपनी 10+2 यूपी से की है, तो क्या मुझे होम स्टेट का फायदा मिलेगा? जी नहीं, होम स्टेट का फायदा सिर्फ उन्हीं लोग को मिलता है जिनका 10+2 बिहार के किसी कॉलेज से हुआ हो। यानी जो लोग 10+2 अपना बिहार के किसी स्कूल या कॉलेज से किए होंगे, उन्हीं को सिर्फ होम स्टेट का कोटा मिलती है, बाकी लोगों को अदर स्टेट कोटा मिलती है, अदर स्टेट कोटा के थ्रू सीट मिलती है। तो जनरल का कट ऑफ जो है कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर आप होम स्टेट से तो 16,226 और अदर स्टेट के लिए 15,336 होते। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख लीजिए 2762 और 2480। और इसी तरह ओबीसी एससी एसटी के लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ है। जनरल के लिए कट ऑफ है, अगर आप होम स्टेट से हैं तो 24,945 और अदर स्टेट से आप है तो 20,301। वही जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 4612 और अदर स्टेट के लिए 3513। उसी तरह ओबीसी एसटी एससी का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल की रैंक है तो होम स्टेट की 30,306 और अदर स्टेट के लिए 27,452। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल के लिए जो होम स्टेट की कट ऑफ है वो 35,449 और अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ है 34,111। वही सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है 39,706 और अदर स्टेट के लिए 40,491। अब बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में। तो जनरली प्लेसमेंट डिपेंड किस चीज पे करता है? प्लेसमेंट डिपेंड करता है कॉलेज के लोकेशन पे, कि आपका कॉलेज लोकेटेड कहाँ है। तो जनरली एनआईटी पटना का जो लोकेशन है बहुत अच्छी जगह पे है, 5 किलोमीटर की दूरी पे है रेलवे स्टेशन से और 11 किलोमीटर की दूरी पे है एयरपोर्ट से। तो यानी कि ये लोकेशन बहुत अच्छी जगह है। कोई भी कंपनी के एचआर वगैरह आते हैं तो अगर 10-11 किलोमीटर के रेंज में है तो आराम से एयरपोर्ट पे उतरेंगे और आराम से आपके कॉलेज में विजिट करेंगे और बच्चों की प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपके सामने जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2017-18 का दिख रहा है। तो जनरली उसमें सिविल इंजीनियरिंग में 48 रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे, जिसमें से 41 जॉब ऑफर हुई। 41 जॉब ऑफर होने का मतलब ये नहीं कि 41 लोग को जॉब मिली, नहीं, हो सकता है किसी को डबल जॉब भी ऑफर हुई। उसी तरफ देखिए कंप्यूटर साइंस में क्या है, कंप्यूटर साइंस में 80 लोग थे और 94 जॉब ऑफर हुई, यानी बहुत से लोगों को डबल जॉब ऑफर हुई थी। उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 39
एलिजिबल स्टूडेंट्स थे और उसमें 29 जॉब ऑफर हुई। इसी तरह ईसीई में 52 लोग एलिजिबल थे और 40 जॉब ऑफर हुई। वही आईटी में 39 लोग रजिस्टर्ड थे और 45 जॉब ऑफर हुई। तो क्या अभी मैंने कट ऑफ में तो कहीं आईटी के बारे में यानी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैंने बात नहीं की, लेकिन फिर ये आईटी का आया कहाँ से? तो जनरली एनआईटी पटना में होता क्या है कि आपको फर्स्ट ईयर में सब कुछ सेम पढ़ाया जाता है, सेकंड ईयर जाते जाते आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है आईटी में और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में कि आप कंप्यूटर साइंस के वाली पढ़ाई करेंगे, आईटी की पढ़ाई करेंगे। उन दोनों में बांट दिया जाता है, दो ग्रुप बना दिया जाता है, एक आईटी का एक कंप्यूटर साइंस का। उस हिसाब से फिर आगे की क्लासेस चलती हैं। उसी तरह अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो टोटल एलिजिबल स्टूडेंट है 68 और टोटल जॉब ऑफर होती 50। अब ये देखिए एनआईटी पटना का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 2018-19 का जो है वो एलिजिबल स्टूडेंट 399 एलिजिबल स्टूडेंट थे और जितने लोग की प्लेसमेंट हुई वो 375 लोग की प्लेसमेंट हुई और परसेंटेज प्लेस जो हुए 93.98 लोग परसेंट प्लेस्ड हुए और हाईएस्ट पैकेज जो हुआ 40.63 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज यहाँ पे लगभग 7 लाख से कुछ ऊपर है। तो क्या 7 लाख का ऊपर का मतलब ये नहीं कि सारी ब्रांच का 7 लाख के ऊपर ही होगा, मतलब कि बहुत सारी ब्रांच का ऐसा भी हो सकता है कि उस 7 लाख से उसका एवरेज कम हो और बहुत सारी ब्रांच का ऐसा भी हो सकता है जैसे कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे एवरेज पैकेज आप मान सकते हैं तो लगभग 10 लाख 11 लाख से ऊपर मान सकते हैं। यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट होती है कंप्यूटर साइंस वालों की लगभग 10-11 लाख हो जाती है पर एनम। वहीं और भी ब्रांच की बात कर सकते हैं, सिविल की बात करते हैं तो 5 लाख 5.5 लाख, इसी तरह और भी मैकेनिकल के भी 5-5.5 लाख ऐसे करके आसपास ही उनका एवरेज रहता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे विजिट करती है। आप देख सकते हैं अमेजन करती है, ऑडी करती है, आईबीएम करती है, इंटेल करती है, केपीएमजी करती है, बिग बास्केट करती है, क्लियर टेक्स, जस्ट डायल, मेक माई ट्रिप, सॉफ्ट क्लूज, अर्बन क्लैब, आईसीआईसीआई बैंक, एनडब्ल्यूआईटी टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट्स, टाटा कंसल्टेंसी, ये बहुत सारी कंपनी यहाँ पे अच्छी कंपनी यहाँ पे विजिट करती हैं। अब बात करते हैं फीस कंपनसेशन के बारे में। बहुत से लोगों को सर क्या पे फीस कंपनसेशन है, तो जनरली सारे एनआईटीज का रूल ये है कि अगर आप एसटी एससी हैं तो आपकी ट्यूशन फीस माफ है, लेकिन ट्यूशन फीस माफ होने का ये मतलब नहीं कि हॉस्टल फीस भी माफ होगी। आपको हॉस्टल फीस पे करना पड़ेगा और थोड़े अदर चार्जेस जैसे 3-4 हजार और चार्जेस के होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन फीस और मेडिकल फीस, ऐसे करके फीस होती है तो वो लगती हैं। सिर्फ ट्यूशन फीस आपकी यहाँ पे माफ रहती है। किसके लिए माफ होती है? एसटी एससी और स्टूडेंट जिसकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उनकी फीस ट्यूशन फीस माफ होती है और जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच है उनकी 1/3 ट्यूशन फीस ही लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ट्यूशन फीस 75,000 है तो आप अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में तो आपकी ट्यूशन फीस जो लगेगी सिर्फ 25,000 ही लगेगी और साथ में जो अदर चार्जेस हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। ये सारी बातें थी फीस कंपनसेशन के बारे में। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप कौन कौन सी मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप आप भर सकते हैं और आप स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। ये थी मेरी वीडियो कॉलेज रिव्यू के बारे में। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मैंने आपके सारे डाउट जो थे मैंने क्लियर कर दिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे और आगे ही मैं कॉलेज रिव्यू के सीरीज में और भी कॉलेज का वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।